हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखेंगे बिहार स्टेट 2023 और 24 का होम साइंस पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 3। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट कर रखा है। अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, जो आपके बिहार स्टेट 2023 और 24 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है आपके बेस है एनसीईआरटी और एससीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बनाया गया है, जो आपके इस बार स्टेट में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बात की जाए आपके होम साइंस प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है 30 प्लस सिर्फ 101 रुपये में, जो आपको टॉपिक वाइज आपको मिलेगा। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दिया जा रहा है टॉपिक वाइज थ्योरी ऑल स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सिर्फ 151 रुपये में। अगर आप दोनों लेना चाहते हो, दोनों लेने के लिए सिर्फ आपको 201 रुपया पे करना पड़ेगा, जो अभी तक बहुत बच्चों ने ले रखा हुआ है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 6, 7, 8 या ऑप्शन डी 10। ये सारे क्वेश्चन आपके होम साइंस क्लास 12 का सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कराया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा, शरीर में टोटल 8 ग्रंथियों की संख्या होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। आपको लास्ट में बताना है कि आउट ऑफ टोटल ऑफ क्वेश्चन आपने कितने क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट करे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और सारे आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इनमें कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? इनमें कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है संक्रोशय, वृषण, ऑप्शन सी है प्रोटेस्ट ग्रंथि या ऑप्शन सी अंडाशय। आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको पता होगा पुरुष प्रजनन के जो तंत्र भाग नहीं है वो आपका अंडाशय होगा, क्योंकि अंडाशय जो होता है वो आपके स्त्रियों में पाया जाता है, ना कि पुरुष में। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों तक होती है? ऑप्शन है 280 दिन, 180 दिन, 160 दिन या ऑप्शन डी 140 दिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सवाल आपके बिहार स्टेट 2023 में पूछा भी गया था कि गर्भ अवस्था की अवधि कितने दिनों तक चलती है। तो आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 280 दिनों तक आपकी गर्भावस्था की अवधि चलती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, जिसे आप महीने में कन्वर्ट करोगे तो आपका 6 महीना निकल के आएगा। एक महीने में 30 दिन होता है, तब 30 से आप इसे इंटू करोगे तो टोटल जो वैल्यू निकल के आएगा 280 दिन आएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है, इनमें किस हार्मोन के कम स्त्रोत से पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसकी कमी से पुरुष में जो है आपके पुरुषत्व की कमी पाई जाती है। ऑप्शन है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी है एंड्रोजन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जो आपका एंड्रोजन है वो आपके पुरुष में पाया जाता है, जिसकी कमी से पुरुष में जो है आपके पुरुषत्व की कमी हो जाती है। इस हार्मोन को नाम आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है, रजत धर्म मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन है 30 से 35 वर्ष, 30 से 40 वर्ष, 40 से 45 वर्ष या ऑप्शन डी 45 से 50 वर्ष। तो याद रखिएगा, जब महिलाओं की जब एज होती है 45 से 50 वर्ष जब हो जाती है, तो उनका जो मासिक धर्म जो है वो आना समाप्त हो जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 6 कह रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को स्टार्ट किया गया था? इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। इस बार आपके बिहार स्टेट में सवाल पूछा गया था। ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2013, 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2015 या ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 2016। तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान आपके भारत सरकार द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। क्वेश्चन 7 कह रहा है, माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है। आपको बताना है कि माँ का दूध बच्चों में क्या प्रदान करता है।
ऑप्शन है प्राकृतिक, ऑप्शन बी सुरक्षा एवं स्नेह, ऑप्शन सी बोथ ए और बी, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो काफ़ी ईज़ी सवाल है, आपको पता होगा माँ का दूध जो है बच्चों में प्राकृतिक प्रतिकारिता और सुरक्षा एवं स्नेह दोनों प्रदान करता है अपने बच्चों को। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है, शिशु को जन्म के उपरांत क्या देना चाहिए? माता का दूध, गाय का दूध, बकरी का दूध, या ऑप्शन डी भैंस का दूध। इसमें बहुत बच्चे गलती भी करते हैं, लेकिन याद रखिएगा जब बच्चे का जन्म होता है उसको उपरांत आपके माता का दूध ही देना चाहिए। ऐसे बहुत बार ऐड भी दिया जाता है जागरूक करने के लिए। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है, स्तनपान आवश्यक क्यों है? ऑप्शन है शिशु तथा माता दोनों के लिए, केवल शिशु के लिए, केवल माता के लिए, या ऑप्शन डी ना शिशु ना और ना माता के लिए। तो याद रखिएगा जो आपका स्तनपान है वो शिशु और माता दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 12 के एग्जाम से क्वेश्चन लिए गए हैं, जो आपके बिहार स्टेट में इस सारे टोटल ऑफ 20 क्वेश्चन में 4 से 5 सवाल आपके बिहार स्टेट 2023 में सवाल पूछे गए थे। इसलिए मैंने एनसीईआरटी और एससीईआरटी से क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकता है। क्वेश्चन 10 है, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक आयु को क्या कहते हैं? आपने क्लास सीटेट में पढ़ा भी होगा कि 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष बच्चों को किस आयु में इसे हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या ऑप्शन डी आपका पौरावस्था। तो याद रखिएगा 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु को हम बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, जो आपके जीन प्याजे ने आपको बताया था। जीन प्याजे ने 4 कैटेगरी में बाँटा था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है, नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराना चाहिए? मतलब आपको बताना है कि जब बच्चा जन्म लेता है, उसको स्तनपान कब से शुरू कर देना चाहिए? जन्म के दिन से, जन्म के 1 दिन बाद से, या जन्म के 2 दिन बाद से, या ऑप्शन डी जन्म के 3 दिन बाद से। इसमें बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ होंगे और इसका राइट आंसर बहुत बच्चे गलती भी करेंगे। लेकिन आपको पता होगा कि जब बच्चे का जन्म होता है उसी दिन से जो है आपके स्तनपान शुरू करा देना चाहिए, शुरू हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है, बच्चे के वैकल्पिक देखरेख की आवश्यक क्यों होती है? ऑप्शन है माता-पिता के बीमार पड़ने से, पिता की नौकरी लग जाने से, माता-पिता की अनप्रेज़ेंट से, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर आप डी टिक आउट मत कीजिएगा, नहीं तो आपका 1 नंबर फ्री में जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, माता-पिता की अनप्रेज़ेंट में जो है उसको देख-रेख नहीं मिलता है, तो बच्चों को जो है वैकल्पिक देख-रेख की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है, जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार कितनी होती है? आपको बताना है कि जब बच्चा जन्म लेता है, उसकी जो वेट कितना होता है आपको ये बताना है। आपको एवरेज बताना है, किसी का फिक्स नहीं होता, ये इसलिए यहाँ पर लिखा गया है औसत, मतलब एवरेज बताना है कि मैक्सिमम बच्चों की वेट कितनी होती है। ऑप्शन है 1 से 2 किलोग्राम, 2.5 से 3.5 किलोग्राम, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नहीं होगा, जो सी टिक आउट करते हैं उसका आंसर गलत हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, 2.5 से 3.5 किलोग्राम बच्चों का जन्म का टाइम उनका औसत भार होता है। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, आप एग्ज़ाम में बहुत बारी सवाल पूछा जा चुका है। क्वेश्चन 14 कह रहा है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दी जाती है? आपको बताना है कि विटामिन ए देने का मुख्य जो मुख्य वो जो है वो किस रीजन से दिया जाता है बच्चों को? तो ऑप्शन है रतौंधी, पीलिया, हैजा, या ऑप्शन डी आपका टाइफाइड के लिए दिया जाता है। तो आपको पता होगा जो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जो विटामिन ए दी जाती है वो आपके रतौंधी बचाने के लिए आपको दी जाती है। आपको रतौंधी बीमारी ना हो बच्चों को, इसलिए विटामिन ए दी जाती है। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन 15 कह रहा है भारत में स्वास्थ्य की समस्या क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि भारत में स्वास्थ्य की मुख्य समस्या क्या है? आपको ये पहचान करना है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन है संक्रमण की समस्या, बढ़ती जनसंख्या की समस्या, पोषण की समस्या या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपको सब पता होगा भारत में स्वास्थ्य की समस्या जो है आपका राइट आंसर बहुत सारे रीज़न है भारत में स्वास्थ्य की समस्या होने के चलते, इसलिए इसे जितने पॉइंट आपको दिए गए ये सारे पॉइंट मुख्य आपके स्वास्थ्य का समस्या माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 16 कह रहा है निम्न में कौन क्रियात्मक विकास का नहीं है? आपको नहीं है बताना है क्रियात्मक विकास का कौन सा अवधि नहीं है, आपको ये पहचान करना है। ऑप्शन है सिर संभालना, बोलना, घुटनों का बल चलना या ऑप्शन डी आपका पकड़ना। तो आप याद रखिएगा जो आपका बोलना है वो आपका क्रियात्मक विकास नहीं है, ठीक है? बाकी आपके सिर संभालना, घुटनों का बल चलना और पकड़ना ये सारे तीनों जो है आपके क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो आपका बोलना है वो आपके क्रियात्मक विकास के अंतर्गत नहीं आता, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी है, आपको बताना है कि वृद्धि से क्या तात्पर्य है? मतलब आप वृद्धि से क्या समझते हो? आपको 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 18 कह रहा है विवृद्धि से क्या अभिप्राय है? आपको पिछले क्वेश्चन में आपको वृद्धि से बताना था और इस क्वेश्चन में विवृद्धि से क्या अभिप्राय है? क्या समझते हैं आप विवृद्धि से? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। संख्यात्मक विकास आपने सीटेट में आपने पढ़ा होगा, गुणात्मक और संख्यात्मक जो आपको क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव के बारे में बताया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों को द्वारा दिया जाता है? आपने वैक्सीन लिया होगा कोरोना टाइम में, तो उस टाइम वैक्सीन जो दी गई थी आपको मुंह द्वारा क्यों दी गई थी आपको ये बताना है। तो ऑप्शन है खसरा के लिए, पोलियो के लिए, टिटनेस के लिए या ऑप्शन डी आपका डिस्पीटेरिया के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। पोलियो जो आपने ड्रॉप्स देखा होगा जो आपको एक वैक्सीन के मॉड दी जाती है पोलियो, जो बच्चों को दी जाती है, जो बूंद को होता है जो बच्चों को मुंह में दिया जाता है, वो पोलियो से बचने के लिए आपको दिया जाता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है कि मानव शरीर में सबसे छोटा ग्रंथि कौन सी है? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सवाल बहुत बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है यकृत, थायराइड, पीयूष या ऑप्शन डी आपका लार। तो याद रखिएगा जो आपका पीयूष ग्रंथि है सबसे छोटा ग्रंथि माना जाता है, तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि आउट ऑफ 20 आपने कितने क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट करे, जो आपके क्लास 12 का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए गए थे आज के प्रैक्टिस सेट में। अगर ये सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो तो आपका पेपर 2023 और 24 का जो स्टेट होने वाला है वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आउट ऑफ 20 आपने कितने क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट करे। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर आप चाहते हो इसी तरह आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप चाहते हो, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और अपने ग्रुप्स में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।